नक्सलवाद के खिलाफ राज्य में अब तक की सबसे बड़ी सफलता। सारंडा में 1 करोड़ के शीर्ष इनामी अनल दास समेत 15 नक्सली ढेर। सर्च अभियान जारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 11 वर्ष पूरे होने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, बालिकाओं के समग्र विकास पर केंद्र का फोकस। परिवर्तनकारी रहा अभियान। लोक भवन में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का मना राज्य स्थापना दिवस। एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिखी झलक। राज्यपाल ने विकसित राष्ट्र निर्माण का दिया मंत्र। और मतदान करने, दूसरों को भी प्रेरित करने की राज्य भर में शपथ। खास और आम सबों ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने का लिया संकल्प। मताधिकार के महत्व को किया रेखांकित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता सामने आई है। सारंडा में मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों का शीर्ष नेता और 1 करोड़ रुपए का इनामी कुख्यात पतिराम मांझी उर्फ अनल ढेर कर दिया गया है, जबकि कई अन्य नक्सली भी मार गिराए गए हैं। मुठभेड़ में ढेर 15 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। सारंडा के कीरीबुरू थाना क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान में मारे गए 15 में से 11 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक ऑपरेशन मेधाबुरू चलाकर सुरक्षा बलों को ये सफलता मिली है। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्रियां भी बरामद की गई हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सारंडा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने भटके लोगों को आत्मसमर्पण करते हुए मुख्यधारा में शामिल होने का सुझाव दिया। हमारे राज्य और पड़ोस के राज्य में 2 स्थानों पर ज़्यादा नक्सली घटनाओं की बात थी। अब दोनों राज्यों ने मिलकर तय किया है कि हम इसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे और इस दिशा में एक सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको मिल रही है और अभी की हमको जानकारी ये मिली है कि पश्चिम सिंहभूम जिले में सारंडा क्षेत्र में केंद्रीय बलों ने मिलकर झारखंड पुलिस के साथ नक्सलियों की करीब कमर तोड़ दी है और कई नक्सलियों के मारे जाने की सूचना आ रही है। अभी पूरी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जिससे सरकार भी कह रही है कि नक्सली अपने आप को तुरंत सरेंडर करें। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस बड़ी सफलता पर सुरक्षा बलों के साहस, शौर्य और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि सारंडा जंगल में संयुक्त अभियान में 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत करीब 10 नक्सलियों को ढेर किया जाना लाल आतंक के विरुद्ध बड़ी सफलता है। इस अभियान में शामिल सभी जवानों ने अदम्य साहस, शौर्य और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में शुरू हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र सरकार बालिकाओं के समग्र विकास को लेकर संकल्पित है। ये अभियान परिवर्तनकारी साबित हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का होगा और ये भारत सरकार के परिवर्तनकारी एक मिशन के तहत ये कार्य हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच कि बेटियों को जो जन्म से लेकर यानी उनके जीवन चक्र में परिवर्तन, जन्म से लेकर शिक्षा, कौशल, आजीविका हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से जो जागरूकता लोगों के अंदर आई, आज हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि अब बहुत ही विश्वास के साथ अब हमारी बेटियां, चाहे वो सुदूरवर्ती क्षेत्र की बेटियां हों, शहर की बेटियां हों, हर एक को सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, हर एक क्षेत्र में सरकार के द्वारा मिशन मोड में काम किए जा रहे हैं। लोगों के मानसिकता में भी सुधार हुआ है और अब बेहतर ढंग से बेटियों का
देख रेख रख रखाव भी हो रहा है। और जैसे एसआरबी की बात करें 2014-15 में जहां एसआरबी 918 था, अगर 24-25 की हम बात करेंगे तो बढ़कर 929 हो गया है। तो निश्चित रूप से इसमें भी काफ़ी सुधार। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान पूर्व सांसद अजय मारू समेत अन्य नेता मौजूद रहे। नौसेना प्रमुख कल रांची के सीसीएल सभागार में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ विद्यार्थियों को विकसित भारत के निर्माण का विजन देंगे। राजधानी के एक स्कूल में भी उनका विकसित भारत पर संवाद कार्यक्रम निर्धारित है। श्री त्रिपाठी इसके अलावे रांची क्लब में सांसद कला महोत्सव के तहत चित्रकला प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इधर रांची में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि श्री त्रिपाठी का झारखंड दौरा राज्य के लिए बेहद खास होगा। कल सीसीएल के सभागार में लगभग 12 स्कूल के बच्चों से बात करेंगे, एनसीसी कैडेट से, माई भारत स्काउट के बच्चों से बात करेंगे, फिर टुपुदाने में ग्रामीण के बच्चों से टेंडर हिटिंग बात करेंगे कि बच्चों से संवाद करेंगे। कहाँ मौका मिलता है, एयर चीफ, नेवल चीफ, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मौका नहीं मिलता है। अगर वो आएंगे तो हमारे बच्चे मोटिवेट होंगे, हमारे बच्चे भी भारतीय सेना और कैसा भारतीय सेना मजबूत हो रही है ये बच्चे जानेंगे। पहली बार वो रांची आए हैं। यहाँ का कारण है कि 1947 तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का, उसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। रांची में दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से सांसदों के लिए मंडलीय समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद सुखदेव भगत, जोबा मांझी, कालीचरण सिंह, विद्युत वरण महतो और महुआ माझी समेत रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। रेल सुविधाओं के विस्तार पर इस दौरान लंबी चर्चा चली। रांची में दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से सांसदों के मंडलीय समिति की बैठक सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में हुई। इसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ चर्चा की और रांची से अन्य राज्यों में रेल सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। तो रांची से अयोध्या, रांची से हरिद्वार, रांची से जयपुर, रांची से अहमदाबाद, इन जगहों पर रेल सुविधा मिले। एक रांची से पुरी स्लीपर वंदे भारत, कैसे सुविधा मिले उनका प्रस्ताव भेजा है और उस प्रस्ताव पे काम बढ़ा भी है। इस बैठक में राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि राज्य में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रेल परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना जरूरी है, ताकि अधिक से अधिक लोग झारखंड में आएं और यहाँ की समृद्ध विरासत एवं संस्कृति से रूबरू हों। बहुत ज़रूरी है कि जो लोकल ट्रेन की तर्ज पर ट्रेनें चलें और बाहर से भी, क्योंकि जो जहाँ पर धार्मिक स्थल है वहाँ का डायरेक्ट ट्रेन बहुत जगह का नहीं है, महानगरों का डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। रांची के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर शुचि सिंह ने कहा कि भारतीय रेल महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गंभीर और संवेदनशील है। महिला सुरक्षा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है रेलवे के लिए। जितने भी हमारे पैसेंजर्स चलते हैं, स्पेशली महिलाएं, क्योंकि ऑब्वियसली एक ऐसा ग्रुप है जो कि थोड़ा सेंसिटिव ग्रुप है, तो उसके ऊपर रेलवे विशेष ध्यान देता है। इसके लिए जहाँ पे भी हमारे स्टेशंस हैं वहाँ पे विशेष तैनाती होती है आरपीएफ की, जो कि इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि महिलाएं सुरक्षित तरीके से बोर्ड कर सके। इसके अलावा ऑन ट्रेन हमारा जो टिकट चेकिंग स्टाफ है और आरपीएफ है वो भी एस्कॉर्ट करते हैं, ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो सके। स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्व कोचेस फॉर महिलाज, उसमें हम लोग विशेष ध्यान देते हैं कि वहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही बैठें। इस बैठक में सांसद जोबा मांझी, सांसद कालीचरण सिंह, सांसद मनीष जायसवाल के प्रतिनिधि राजीव रंजन समेत ओडिशा के प्रतिनिधि समेत रांची और चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। रांची स्थित लोक भवन में उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मान स्वरूप उपहार दिए। मौके पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी झलक दिखी। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक एकीकरण, आपसी समझ और जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत की।
इसके तहत रांची के लोक भवन में उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान राज्यपाल ने चारों राज्यों की खूबियां भी गिनाई। इसको पहले मनाया जा रहा है और इसी अवसर पर त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य के स्थापना दिवस भी मनाए जा रहे हैं। मैं लोक भवन रांची में उपस्थित आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और मथुरा जैसे स्थान न केवल हमारे देश बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए सांस्कृतिक धरोहर हैं। ये भूमि मां विंध्यवासिनी, काशी विश्वनाथ तथा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से विख्यात है। इसकी ख्याति विश्व भर में है। ये मंदिर भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश के बरेली से आते हैं। उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। ये राज्य वैश्विक धरोहर है। यहाँ मां विंध्यवासिनी निवास करती हैं। विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए स्थल आस्था का प्रतीक है। में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। वास्तव में इतनी विशाल और श्रद्धा से परिपूर्ण जन भागीदारी विश्व स्तर पर मिलना कठिन है। विगत कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज ये एक अहम निवेश केंद्र के रूप में उभरा है और सतत विकास कार्यों के माध्यम से इस प्रदेश ने अपने आप को उत्तम प्रदेश के रूप में अपनी विशेष पहचान स्थापित की है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की ओर से संचालित एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें विभिन्न राज्यों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है। प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे किसी भी प्रदेश के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि ये इस भाषी का प्रतिनिधि है, तमिल भाषी, मलयालम भाषी। तो इस भाषा का कोई झगड़ा ही नहीं है। हम सबको वहाँ पे स्वागत करते हैं, अपने घर के तरीके से सबका स्वागत करते हैं और ऐसा मानते हैं कि भारत एक है, एक भारत है तो उसके रहने वाले भी एक परिवार के लोग हैं। दूसरे प्रदेश में जोड़ने की जो परंपरा जो शुरुआत की है वो अद्भुत है और ये हर जगह होनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत तो हम सभी जानते हैं। मैं भारत हूँ, मैं खुद भारत का हूँ, लेकिन फिर भी राज्यों से, विभिन्न राज्यों से आने के पश्चात जब इस तरह का एक सम्मान मिलता है, वो भी गवर्नर द्वारा, हमारे माननीय गवर्नर द्वारा सम्मान मिलता है, वो मतलब हमारे लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। लोक भवन में आयोजित राज्यों के स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी समेत कई लोग मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू कल औपचारिक रूप से प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। श्री साहू का रांची में पिछले दिनों चुनाव अधिकारी जुएल ओराम की मौजूदगी में निर्विरोध तरीके से निर्वाचन हुआ था, जिसके बाद वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और पदभार ग्रहण के सिलसिले में दिल्ली चले गए थे। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष 24 और 25 जनवरी को विभिन्न जिलों के प्रवास पर रहेंगे। इधर नई दिल्ली से रांची लौटने के क्रम में उन्होंने सांसद दीपक प्रकाश के साथ दिल्ली मेट्रो की यात्रा भी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। दावोस के बाद वे यूके में भी विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इधर भाजपा ने सीएम की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने दावोस में हेमंत सोरेन को मिले व्हाइट बैच सम्मान को प्रोपेगेंडा बताया। आज मुख्यमंत्री जी झारखंड को वहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये खुद में एक सम्मान की बात है कि चलिए हमारे मुख्यमंत्री जी वहां पर गए। हमारे कई सारे बातों को लेकर रिजर्वेशन है, लेकिन मुख्यमंत्री जी वहां पर गए, ये एक सम्मान की बात है। लेकिन इस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना, इस तरह से कलर कोड को पुरस्कार के रूप में दिखाना, इस तरीके से एक मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, डिस इन्फॉर्मेशन मीडिया में प्लांट करना
कहां तक सही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के हरिद्वार में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित किया। श्री शाह ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि विश्व भर की समस्याओं का समाधान भारतीय परंपराओं में ही निहित है। मित्रों, जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, भारत के इतिहास को जानते हैं, वो सभी को सिर्फ मान्यता नहीं, दृढ़ विश्वास है कि विश्व भर की समस्याओं का समाधान अगर कहीं एक जगह है तो भारतीय परंपरा में विश्व भर की समस्याओं का समाधान। तो आध्यात्मिक रूप से भारत का पुनर्निर्माण वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, समग्र विश्व के लिए कल्याणकारी होने वाला है। प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में रांची ने आज पूरे देश के सामने एक अनूठी मिसाल पेश की है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची ने सिनेमा को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर उसे शिक्षा के एक प्रभावी माध्यम के रूप में अपनाया है। इसके तहत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चयनित फिल्मों के जरिए भावी प्रबंधकों को नेतृत्व और सामाजिक विविधता जैसे पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची प्रबंधन शिक्षा को एक नया आयाम देने की ओर अग्रसर है। संस्थान ने भारतवर्ष में पहली बार सिनेमा को एक खास लर्निंग टूल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया है। सहायक प्राध्यापक प्रोफेसर विकास पाठे और 5 विशेषज्ञ प्राध्यापकों की टीम ने मिलकर एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया है जहां फिल्में केस स्टडी की भूमिका निभा रही हैं। उद्देश्य ये था कि एक नया वे ऑफ पेडागॉजी, एक न्यू वे ऑफ पेडागॉजी जो इंस्टीट्यूशन के इनोवेटिव स्किल और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को सपोर्ट करती है, उसके विजन और मिशन को सपोर्ट करती है, कि कैसे एक बिल्कुल नया इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स हम लेके आए जिसमें सिनेमा ने इंटरटेनमेंट सिनेमा के एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट को हम लोगों ने एजुकेशनल एस्पेक्ट से रिप्लेस किया। टेक्स्ट एज अ पेडागॉजी को हम लोगों ने विजुअल टेक्स्ट एज अ पेडागॉजी रिप्लेस किया अपने इंस्टीट्यूशन में। और ये एक बिल्कुल अपनी तरह का एक नया एक्सपेरिमेंट है जो इस देश में शायद पहली बार हो रहा है। फिल्मों के दृश्य और उनके सामाजिक संदर्भ छात्रों को किताबी ज्ञान से परे वास्तविक दुनिया की चुनौतियों और उद्यमिता के जोखिमों को समझने में मदद कर रहे हैं। प्रबंधन के क्षेत्र में विजुअल लर्निंग का ये टूल छात्रों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। इस पाठ्यक्रम सामग्री को तैयार करने वाले सहायक प्राध्यापक मनीष कुमार का कहना है कि ये प्रयोग काफी सफल रहा है। हम लोगों ने 5 फैकल्टी लोग जो हैं, हम लोग अलग अलग कार्य क्षेत्र से हैं, हम लोगों ने मिलकर जो है काफ़ी समय ये जो है डिस्कशन किया कि कैसे ये जो है मोर इफेक्टिव हम लोग बना सकते हैं। तो उसी में ये आइडिया आया, क्योंकि जो है ह्यूमैनिटीज़ एंड लिबरल आर्ट्स एरिया से हमारे यहाँ प्रोफेसर विकास पाठे हैं, वो उनको इस तरह का एक्सपोजर था। हम लोग क्लास में कई बार फील भी करते थे कि और इंगेज्ड कैसे जो है स्टूडेंट्स को जो है फील करा सकें। सिनेमा हमेशा से समाज का आईना रहा है और अब इसे शिक्षा का सेतु बनाकर IIM रांची ने निश्चित ही एक क्रांतिकारी शुरुआत की है। ये पहल आने वाले समय में प्रबंधन शिक्षण के पारंपरिक तरीकों को बदलने की क्षमता रखती है। वाकई जब रचनात्मकता और शिक्षा का ऐसा मेल होता है तो सीखने की प्रक्रिया न केवल आसान बल्कि अधिक प्रभावी बन जाती है। DD न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के साथ ECI नेट का शुभारंभ किया। ये एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत में नागरिकों की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी और सहभागिता को सशक्त बनाएगा। From election preparation to the declaration of results, technology is embedded at every stage of the election process. Over the years, the Honorable Commission has consistently leveraged technology to enhance the transparency, efficiency and effectiveness of the election process. Election Commission of India now takes a quantum jump in the use of technology with the official launch of ECI Net, a comprehensive digital platform conceptualized under the guidance of the Honorable Commission to engage and facilitate citizen participation in elections of the largest democracy of the world.
It has been developed in full compliance with the Representation of the People Acts 1950 and 1951, the Registration of Electors Rule 1960, and the Conduct of Election Rules 1961. मतदान करने और दूसरों को भी प्रेरित करने की राज्य भर में आज लोगों ने शपथ ली। इस दौरान खास और आम सबों ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संकल्प लिया और मताधिकार के महत्व को भी रेखांकित किया। लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोगों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखने की शपथ दिलाई। हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मद्देनजर लोगों ने मतदान करने और सबों को इसके लिए प्रेरित करने की शपथ ली। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे। रामगढ़ थाना अंतर्गत चाह स्थित एक स्टील फैक्ट्री में चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि इन अपराधियों की निशानदेही पर हथियार, 250 टन कॉपर वायर समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। इनमें से 5 का आपराधिक इतिहास भी रहा है। कॉपर वायर का जो लूटपाट किया गया था, इनका एक राजदार, एक साथी है जो कि इचाक हजारीबाग का रहने वाला है। अपने घर में वो एक गाड़ी को रखे हुए है जिसपे वो जो चोरी किया गया, लूटपाट किया गया था, वो कॉपर वायर वहाँ पे है और इसकी निशानदेही पर लगभग 250 टन कॉपर वायर बरामद किए गए, जिसका बाजार में मूल्य लगभग 3.5 लाख। भगवान श्री राम की अयोध्या रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की आज वर्षगांठ मनाई गई। 2 वर्ष पहले यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राम मंदिर केवल एक भव्य संरचना नहीं, बल्कि उस विचार की पुनः स्थापना है जिसमें राज नहीं, सेवा सर्वोपरि होती है। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और आज राम राज्य की भावना के 2 वर्ष। ये 2 साल केवल आस्था के नहीं, करुणा, कर्तव्य और कल्याण के रहे हैं। मर्यादा की मूरत राम, पूर्ण पुरुष की सूरत राम।
राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। और ये भाव केवल शब्द नहीं रहे, ये सेवा बनकर हर जरूरतमंद तक पहुँचे। कहीं राशन, कहीं इलाज, तो कहीं पक्के घर के रूप में। इसी सेवा के परिणाम स्वरूप भारत ने एक ऐतिहासिक बदलाव देखा। 24 करोड़ से अधिक लोग हर स्तर पर गरीबी से बाहर निकले। लेकिन सिर्फ संख्या नहीं, जिंदगियां बदली हैं। 80 करोड़ लोगों को निशुल्क अन्न मिलता रहा, जिससे भूख विवशता में नहीं बदली। 50 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त इलाज का भरोसा मिला, जिससे बीमारी गरीबी की सजा नहीं बनी। 3 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े। इसके साथ ही करोड़ों परिवारों को पहली बार पक्का घर मिला, नल से जल मिला और स्वच्छ जीवन का आधार मिला। राम से राष्ट्र का अर्थ है राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब का। इसका अर्थ है सुशासन और जन कल्याण का राज। इसका अर्थ है सबका साथ, सबका विकास की भावना से शासन। राम से राष्ट्र का अर्थ है नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, जहाँ कोई न गरीब हो न कोई दुखी हो, जहाँ भारत गरीबी से मुक्त होकर आगे बढ़े। जब शासन का केंद्र सत्ता नहीं, सेवा बन जाए, तब योजनाएं कागज से निकलकर जमीन पर उतरती हैं। बदलाव शोर में नहीं, परिणामों में दिखता है। इसी निरंतरता से पहले राम मंदिर का निर्माण हुआ और अब इसी निरंतरता से भारत भी गरीबी से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राम राज्य के 2 साल किसी एक दिन की कहानी नहीं, बल्कि सेवा के जरिए देश के हर कोने तक पहुंचते बदलाव की तस्वीर है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में कल विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिख रहा है। रांची में कई स्थानों पर सरस्वती पूजा के भव्य आयोजन की तैयारी है। मां सरस्वती की प्रतिमा पंडालों में पहुंच चुकी है, बस अब कल पट खुलने का इंतजार है। इधर सरस्वती पूजा के मद्देनजर राज्य भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यालय की ओर से अलर्ट किया गया है। असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर निगरानी रखने की हिदायत दी गई है। पूर्व मंत्री सुधीर महतो को आज की पुण्यतिथि पर आज जमशेदपुर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कदमा उलियान स्थित स्टेडियम में कई लोगों ने उन्हें नमन कर उनके योगदान का स्मरण किया। स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी और ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। मौके पर झामुमो के कई नेता भी मौजूद रहे। विधानसभा में कई ऐसे कॉलेज हुआ, वहाँ पर थाना हुआ, स्कूल हुआ, रोड, इस तरह की। और इसके साथ साथ यही नहीं, वो बंगाल और उड़ीसा में भी जाके अपना सबसे मिलते थे। और हमें और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलवाद के खिलाफ राज्य में अब तक की सबसे बड़ी सफलता। सारंडा में 1 करोड़ के शीर्ष इनामी अनल दास समेत 15 नक्सली ढेर। सर्च अभियान जारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 11 वर्ष पूरे होने पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, बालिकाओं के समग्र विकास पर केंद्र का फोकस, परिवर्तनकारी रहा अभियान। लोक भवन में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का मना राज्य स्थापना दिवस। एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिखी झलक। राज्यपाल ने विकसित राष्ट्र निर्माण का दिया मंत्र। और मतदान करने, दूसरों को भी प्रेरित करने की राज्य भर में शपथ। खास और आम सबों ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने का लिया संकल्प। मताधिकार के महत्व को किया रेखांकित।